व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों को फर्माबरदार कैसे बनाया जाए। बच्चे नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं, वालिदैन की बात नहीं मानते। ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे फर्माबरदार बन जाएं और वालिदैन की बात मानना शुरू कर दें। तो आपको इन 3 स्टेप्स पर अमल करना होगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू करें, बच्चों के साथ घुले मिले, बच्चों को समझने की कोशिश करें। बच्चे नाफरमान तब होते हैं जब वालिदैन का बच्चों के साथ एक गैप बन जाता है। वालिदैन बच्चे को समझते नहीं है और इस ना समझने की वजह से बच्चे और वालिदैन के दरमियान जो ताल्लुक का ब्रिज है, जो पुल है, वो कमजोर हो जाता है। और जितना पुल कमजोर होगा, नाफरमानी के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने बच्चे के साथ घुल मिल जाना है, बच्चे को समझने की कोशिश करनी है कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, बच्चे के रवैये कैसे जा रहे हैं। और अगर कोई रवैया आपको लगता है कि नाकाबिले बर्दाश्त है, अगर बच्चा आपका किसी घर में किसी भी फर्द के साथ बदतमीजी करता है या किसी भी फर्द के साथ एक ऐसी बात करता है जो देखने में तो मामूली है लेकिन उसके असरात गहरे हो सकते हैं, तो आपने उस पर नागवारी का एहसास करना है और बच्चे को ये महसूस करवाना है कि ये जो बात उसने की ये अच्छी नहीं की, ये जो बात थी ये नहीं होनी चाहिए थी, या बड़ों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी टोनैलिटी ठीक नहीं है, वो ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो उसको ये बताने की जरूरत है कि ऊंची आवाज में बड़ों से बात नहीं की जाती। क्योंकि आज अगर बच्चा किसी और के साथ इस तरह बात कर रहा है तो कल वो आपके साथ भी करना शुरू कर देगा। तो बहुत से वालिदैन से ये गलती सरजद हो जाती है कि जब उनका बच्चा उनके सामने किसी और के साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं या जिनकी वजह से बच्चे का रवैया कंट्रोल में नहीं रहेगा, इस तरह की बातों को वालिदैन सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से कल वही बातें, वही रवैया नाफरमानी की शक्ल इख्तियार करता है और वालिदैन परेशान हो जाते हैं। तो दूसरी अहम चीज जो वालिदैन ने अपने बच्चों को फर्माबरदार बनाने के लिए करना है कि बच्चों की जो पसंद की चीजें हैं उनके बारे में कभी भी बुरा भला ना कहें। जो चीजें बच्चों को पसंद हैं और आपको लगता है कि वो उनका वक्त ज़ाया कर रही हैं या उन एक्टिविटीज से या उन चीजों से बच्चे की जात मुतासिर हो रही है, तो आप बच्चों के साथ पहले मिलें, उनको इनडायरेक्ट वे में बताएं कि उन चीजों के, उन आदात के नुकसानात क्या हैं। क्योंकि जो चीजें बच्चों को पसंद होती हैं और अब जब हम एकदम से कहते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो बच्चे के दिल में एक जिद का फैक्टर बनना शुरू हो जाता है और बच्चे को बुरा महसूस होता है। मिसाल हम इस तरह लेंगे कि फर्ज करें कि आपको एक चीज अच्छी लगती है और कोई आपको उस चीज के बारे में कहे कि छोड़ दो, ये तो बिल्कुल बेकार चीज है, आपको कैसा महसूस होगा? हाँ, इसकी निस्बत अगर वो उस चीज के नुकसानात, उस चीज के जो नुकसानात हैं वो आपके साथ शेयर करना शुरू करे, तो ना चाहते हुए भी आप अंदर से ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आप इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे के जो दोस्त हैं, अगर आपको लगता है कि बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं और उन दोस्तों की वजह से बच्चे के रवैये में मनफी रुझान पाया जा रहा है, तो आप उस बच्चे के दोस्तों को बुरा भला ना कहें, बल्कि एक तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि ये इस तरह की दोस्ती, इस तरह का रवैया जो है आने वाले वक्त में उसके लिए बेहतर नहीं है। तीसरा काम कि बच्चे नाफरमान तब होते हैं जब हम बच्चों पे बेजा सख्ती करना शुरू कर देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे गलतियां करते हैं और गलतियों से ही सीखते भी हैं, लेकिन अगर गलतियों पे बार बार आप सख्ती करना शुरू करते हैं तो वो बच्चे के अंदर ही नाफरमानी का एक गोला बना देते हैं और वो गोला जब फटता है तो हम सब परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा कितना नाफरमान हो गया है, ये बच्चा किसी की बात नहीं सुनता, ये बच्चा बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तो बच्चों पे सख्ती करने का जो अमल है इसको आपने समझना है, सख्ती के नुकसानात को जानने की कोशिश करें। अगर सख्ती करने से चीजें ठीक हो जाती तो बहुत से बच्चे जिन पर सख्ती की जाती है वो बिल्कुल ठीक होते। आपने नोट किया होगा, रिसर्च से ये चीज सामने आती है कि सख्ती करने से बच्चों का रवैया, जिस चीज के लिए सख्ती की जाती है उस चीज के लिए उतना ही ज्यादा सोचना शुरू करता है। लिहाजा हमें बच्चों पर सख्ती करने के अमल को भी सोचना है कि हमने सख्ती के अमल को कैसे कम करना है, और जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही या बच्चों के लिए बेहतर नहीं है उस पर सिर्फ नागवारी का एहसास दिलवाना है। तो ये 3 काम करके आप बच्चों को नाफरमान होने से बचा सकते हैं और फर्माबरदार बना सकते हैं।